प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस वीडियो में आप सबों का मसीह यीशु के नाम में स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग बातें हो रही है। ये सब मसीह यीशु के आगमन के बारे में हमें संकेत दे रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल मसीह यीशु के राज्य के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। आज हम देखें तो दुनिया में कई बातें हो रही है, कई घटनाएं घट रही है। आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने का समय अब हो चुका है। तो आज भी मैं आपको वही जिजकिया बिन डेविड के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में कई बातें आपको बताया था कि वो कैसे आ गया है, कैसा उसका स्वागत हो रहा है, कैसे कैसे उसको अपना रहे हैं, कैसा उसको बड़े सम्मान के साथ ले रहे करके कुछ बातों को मैंने आपको बताया था। आज उसी बात को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कि आखिर ये बंदा है कौन, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो, इसका कई बैकग्राउंड है, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में यही है कि ये भी देखो 32 साल की उम्र में, अभी इसका 32 ईयर्स है। 1988 में पैदा हुआ है ये इजराइल में। तो जैसा यीशु मसीह का समय था ना, उसी के अनुसार ये भी अपने आप को कंपेयर करके आ रहा है। जैसे यीशु मसीह को बताया था कि वो ज्ञान में परिपूर्ण है, ऐसा इसके बारे में भी बताया जा रहा है ये ज्ञान में बहुत परिपूर्ण है। और ऐसे कई बात इसके बारे में बताया जा रहा है। और ये इसके बारे में एक खास बात बताया गया है कि ये बहुत नम्र आदमी है करके, और बहुत दीन आदमी है करके बताया गया इसके बारे में। वही यीशु के बारे में, वो मन में नम्र और दीन है करके, जैसा यीशु के बारे में। ऐसे कई बातें यीशु मसीह से जोड़ के इसके साथ तुलना करके अब बताया जा रहा है। लेकिन ये मसीहा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया है कि ये मसीहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मसीहा यीशु मसीह है। वो आया था, वो मारा गया, हमारे पापों के खातिर मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, आज भी जीवित है और दोबारा हमको लेने के लिए आने वाला है। इसीलिए ये व्यक्ति जो है ये मसीहा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो यहूदी रब्बाई लोग अभी इसे अपना मसीहा मान रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ मतभेद है जरूर। क्योंकि इसमें जो जैसा इनमें यहूदी रब्बिया में भी पंथ है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग एक 3 पंथ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है अस्कनाजिम पंथ, ये जो है यूरोप से आया हुआ एक पंथ है। और दूसरा जो है फरादीम कहने से ये स्पेन से आया हुआ एक पंथ है। और ये जो जिजकिया बिन डेविड है, ये भी वही पंथ का है। कौन सा? जो स्पेन से आया हुआ पंथ, जो फरादीम पंथ का पंथ होता है, उसी पंथ से ये भी आया है। और तीसरा हसीदीम पंथ है, ये ईस्टर्न यूरोप से आया है। ये कहने से इन लोगों के जो टोपियां होती है काली और बहुत ऐसी चौड़ी होती है। तो अलग अलग पंथ है। कुछ लोग सिर्फ सफेद कलर का टोपी पहनते हैं, कुछ लोग छोटा टोपी पहनते हैं, कुछ लोग बड़ा टोपी पहनते हैं। तो इनके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग पंथ है। और देखिए, दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 27 मार्च की बात है, जो मैंने पिछले बार बताया था कि 26 शाम को 5 बजे से 27 शाम को 5 बजे तक इनका फसह का पास ओवर रहता है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये उस समय की बात है, क्योंकि उस समय की बात शायद नहीं हो सकती, शायद 28 तारीख की हो सकती है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कई लोग फोटो निकाल रहे हैं, इसका मोबाइल ऑन है, फोटोग्राफी चल रही है। तो ऐसे कई तो यहूदी लोगों का एक बहुत कड़क नियम है। उस नियम में उन लोग क्या करते हैं, इस फसह का जो उनका पर्व रहता है, उस समय कोई जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो इस्तेमाल नहीं करते, जैसा मोबाइल हो गया, कार हो गया, ऐसे कुछ भी चीजों का उपयोग नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो वीडियो बताया जा रहा है, ये जो अब चित्र आप देख रहे हो, ये बताया गया है। तो ये हो सकता है कि 28 तारीख के बाद का होगा, 28 तारीख का हो सकता है, वो फसह के पर्व के बाद का हो सकता है ये। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसको अलग अलग नाम दिए गए, कई नाम है, कई नाम बताया गया है इसके बारे में, अलग अलग रीति से नाम बताया गया है। तो उससे भी हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना है। अभी हमको एक बात जांचना है कि ये
बंदा है कौन करके। तो मैं अब आपको वो बताता हूं कि ये बंदा है कौन। तो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि ये दो में से एक हो सकता है। ये तो एक मैं मसीह हूं करके पैदा हुआ, उसमें से एक हो सकता है, या मसीह विरोधी हो सकता है। दो में से एक हो सकता है, ये झूठा मसीहा। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये मसीह विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ये बिल्कुल मसीह विरोधी नहीं है? हम पढ़ेंगे एक वचन को, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का वचन 17 पढ़िए, रेवलेशन 13 एंड वर्स 17। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। देखिए, यहाँ पर लिखा है पशु का नाम हो, नंबर नहीं, तो लेन देन नहीं कर सकते। इसका मतलब नोट सब बंद हो जाने वाला है, पैसा सब बंद होने वाला है मसीह विरोधी आने के बाद। लेकिन अभी भी मेरे पॉकेट में नोट है, आपके पॉकेट में भी नोट है, करेंसी है। किसी के पास डॉलर है, हाँ, अगर फॉरेन कंट्रीज में डॉलर है, किसी के पास रिंकीस है, किसी के पास, तो ऐसे अलग अलग करेंसी से हमारे पास, किसके पास डॉलर है, किसके पास पौंड है ना, तो किसी के पास एन है। ऐसे अलग अलग चलन के नाम है, करेंसी के नाम है, आज भी उन देशों में चल रहे हैं। इसका मतलब मसीह विरोधी अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन हमारे नोट और ये करेंसी डॉलर सब बंद हो जाने वाले हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, तो इसीलिए मेरा पहला कारण है कि ये मसीह विरोधी नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, लोगों के हाथ पर और उनके माथे पर, दाहिने हाथ पर और माथे पर ये सील लगा दिया जाएगा 666 का, तो वो अब तक नहीं हुआ है। वही हम प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय के 16 वचन में पढ़ सकते हैं कि छोटे बड़े सबको सील लगा जाएगा। रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 16 हम पढ़ेंगे। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। एक एक छाप करा दी। ये कौन सी छाप है? ये 666 की। तो जब मसीह विरोधी आएगा तो 666 का राज्य शुरू होगा इमीडिएटली, वेरी नेक्स्ट आवर विद एन टिंकलिंग ऑफ एन आई, जिसे कहते हैं आंख की पलक झपकाते ही होने वाली प्रक्रिया है। सब प्रिय भाइयों बहनों, माथे पर और हाथ में 666 मारा जाएगा। देखो, अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब मसीह विरोधी नहीं आया है। ये बंदा जो है झिझकिया बिन डेविड, ये मसीह विरोधी नहीं है। और तीसरा बात मैं आपको बताता हूं, अभी तक सारे, जैसे कि मसीह विरोधी आने से सारी दुनिया में क्या होगा, वन रिलीजन होगा, वन मिलिट्री फोर्स होगा, इसके मैंने कई वीडियो आपको बताए हैं, और वन कोर्ट होगा, और वन सब एक हो जाएगा जब मसीह विरोधी आएगा। तो इसीलिए अभी तक तो सब अपने अपने देश में सब राज्य अपना अपना कर रहे हैं। अभी तक वन रिलीजन नहीं हुआ है, वन मिलिट्री फोर्स नहीं हुआ है, और तक वन करेंसी नहीं हुआ है, वन कोर्ट नहीं हुआ है। ऐसे कई बातें जो नहीं हुई, इसका मतलब ये मसीह विरोधी नहीं है। जिस दिन मसीह विरोधी आएगा उस समय सब एक हो जाएगा। और चौथी बात मैं आपको बताता हूं कि जब मसीह विरोधी आएगा तो इमीडिएटली क्या होगा, नया मंदिर का बांधना शुरू होगा, जिसे हम थर्ड टेम्पल भी कहते हैं। पवित्र मंदिर के बांधने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। और इसके लिए क्या होगा, वो यहूदियों के साथ 7 साल का एग्रीमेंट करेगा, 7 इयर्स का एग्रीमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर इस नया मसीह जो आया है उसने कुछ भी एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है, इसीलिए ये मसीह विरोधी नहीं हो सकता है मेरे कैलकुलेशन से और बाइबल के भी। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी जैसा मैं कहता हूं कि आगे का जो बात है पांचवा, देखिए पांचवा बात यह है कि अभी तक दूसरा थिस्सलुनीय का ये जो वचन पूरा नहीं हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीय दूसरा अध्याय वचन 3 और 4, सेकंड थिस्सलुनीय चैप्टर 2 वर्स 3 एंड 4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। देखिए, जब वो आएगा मंदिर में बैठेगा, अपने आप को परमेश्वर करके प्रकट करेगा। ये वचन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
मसीह विरोधी के आने के बाद ये पूरे होने वाले सब वचन हैं, लेकिन ऐसे कई वचन पूरे नहीं हुए हैं। और एक बात बताता हूं, और भी छठवां कारण क्या है कि अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है। रैप्चर के बाद ही मसीह विरोधी प्रकट होने वाला है। कहने से कलीसिया अभी तक उठा लिया नहीं गया है। कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद ही मसीह विरोधी का प्रकट होना तय हुआ है। तो इसीलिए अभी तक तो कलीसिया धरती के ऊपर ही, कलीसिया अभी तक दुनिया में ही है, तो कलीसिया तो उठा ली नहीं गई है, इसीलिए भी ये मसीह विरोधी नहीं हो सकता। और भी मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, याद रखो जब मसीह विरोधी प्रकट होगा ना, वो धूम धड़ाका के साथ आएगा। ऐसा लुक छुप कर नहीं आएगा। अभी तो कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये हिजकिय्याह बिन डेविड मसीहा के रूप में आया है करके। तो ऐसे कुछ वीडियो को देख के सुन के ही उनको पता चलता है। लेकिन मसीह विरोधी आएगा तब ऐसा नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा शोर के साथ वो आएगा, एक बहुत बड़ा एक अधिकार के साथ आएगा, पूरी दुनिया को हिला देगा। पूरा दुनिया हिल जाएगा जिस वक्त मसीह विरोधी आ जाएगा उस वक्त। इसीलिए यह मसीह विरोधी नहीं हो सकता। और मसीह विरोधी आने से पहले, जब मसीह विरोधी का आना होगा, उससे पहले रैप्चर होगा और उसके बाद एक न्यूज आएगा, पूरे दुनिया में न्यूज फ्लैश हो जाएगा। क्या अमुक अमुक गांव से लोग बेपत्ता हो गए, बॉम्बे में से इतने लाख लोग बेपत्ता हो गए, कहां गए मालूम नहीं, पुणे से इतने लोग गए, दिल्ली से इतने लोग गए, कहां गए पता नहीं, एक्चुअली कहां गए, रैप्चर हो गए। ये न्यूज अभी तक आया नहीं है। तो फिर ये बंदा कौन हो सकता है? तो ये वही हो सकता है जो मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय वचन 5 को पढ़ेंगे, मैथ्यू 24 एंड वर्स 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखो ये वही है जो अनेकों को फंसाने वाला है। अब तक 100 से भी ज्यादा लोग दुनिया में आके गए। 18वीं शताब्दी 18 सेंचुरी से मैं इसका कैलकुलेशन किया, 18 सेंचुरी से मैं कैलकुलेशन किया। 18 सेंचुरी में कितने आके गए, 19 सेंचुरी में कितने आके गए, 20 सेंचुरी में कितने आके गए। मैंने इतना कैलकुलेशन किया कि वो 100 से भी ज्यादा जा रहा है। इसीलिए मैं उनके नाम आपको नहीं बता रहा हूं अभी। तो इतने लोग आके गए हैं और उसमें से ये एक है। तो इसीलिए हमको इससे अभी क्या समझ मिलता है, इससे क्या प्रूफ होता है? प्रूफ एक ही होता है, यीशु मसीह के आगमन से पहले ऐसे झूठे मसीह आएंगे। तो ये एक झूठा मसीह है, यही मैं नाम इसको दे सकता हूं। ये ना मसीह विरोधी है और ना ही मसीहा है। ये मैं यीशु मसीह हूं, मैं मसीहा हूं के खुद को प्रकट करने वाला ये ऐसा एक बंदा है। तो इससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान होने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के आने से पहले ऐसे लोग आएंगे। अभी ऐसे लोग आ गए, इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। प्यारे भाइयों, लड़ाई झगड़े के बारे में भी तुम सुनोगे, बाइबल कहता है। आज का फ्रेश न्यूज ऐसा है, जो रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रशिया ने 80,000 सैनिक जो रशिया के हैं, यूक्रेन को अभी पूरा घेर लिए हैं। कहने से रशिया अब लड़ाई की पूरी तैयारी में। अगर रशिया ने यूक्रेन को हाथ भी लगाया तो एक तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, जरूर हो जाएगा ये। क्योंकि अभी बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका भी इसके लिए अभी अपना कमर कस लिया है। जब उसने देखा कि 80,000 सैनिकों को रशिया ने यूक्रेन के चारों ओर कर दिया है, तो यूक्रेन के मदद के लिए आने के लिए वो भी तैयारी कर रहा है। ऐसा कहने से ऐसे कई बातें मेरे भाइयों बहनों जो अंतिम दिनों के चिन्ह होकर प्रकट हो रहे हैं। तो आपको और मेरे लिए अभी एक ही इससे मैसेज मेरा ये है कि हम तैयार हो जाएंगे। अभी झगड़ा झमेला करने का तैयार नहीं है, एक दूसरे को दोष देने का समय नहीं है, एक दूसरे से झगड़ने का समय नहीं है, अभी पैसे का लालच करने का समय नहीं है, जमीन जायदाद की लालच करने का जरूरत नहीं है, अभी पाप करने का समय नहीं है, अभी व्यभिचार करने का समय नहीं है, शराब पीने का समय नहीं है, अब गाली गवाज करने का समय नहीं है, गंदे काम करने का समय नहीं है। अब समय है, केवल एक ही समय है हमारे सामने, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल के बातों को सीखना। यही हमारे लिए अब समय रह गया है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़ना नहीं मेरे भाइयों बहनों, इसको थाम के रहो आपके पास।
आपके दिल से इसको लगा के रखो। हो सकते उतने बाइबल को पढ़ो आप, और प्रभु का आगमन किसी समय भी होगा, उस समय आपको और मुझे तैयार रहना है और प्रभु के आगमन में हमें जाना है। यही बात मैं इस वीडियो के द्वारा आपसे बताना चाहता हूं। किसी भी समय में, किसी भी वक्त प्रभु बादलों में आएगा, आपको और मुझे तैयार रहना है। जैसे बाइबल में कहा है कि दुल्हन कहती है आ, सुनने वाला कहे आ, आत्मा कहता है आ, आप और मैं भी कहे आ, क्योंकि मैं तैयार हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं मेरे बारे में कह सकता हूं, मैं 100% तैयार हूं। अब भी अगर प्रभु आ जाए तो उसके साथ जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो आप लोग भी एक अच्छी रीति से हम सब तैयार हो जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही होना है, मसीह के आगमन में जाना। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको इस छोटे वीडियो के द्वारा आशीषित करे।